नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो है तो 500 साल पुराना, लेकिन इंटरनेट पर अचानक से वायरल हो गया है। ये है नास्ट्रेडमस और साल 2026 के लिए उनकी कुछ हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई सदियों पुरानी ये बातें आज अचानक इतनी जरूरी क्यों हो गई हैं। इसका जवाब ना शायद हमारे आसपास के माहौल में ही छिपा है। दुनिया भर में जो एक अशांति फैली हुई है, महंगाई बढ़ रही है और भविष्य को लेकर जो एक अनिश्चितता की भावना है, वो लोगों को कहीं ना कहीं जवाब ढूंढने पर मजबूर कर रही है। और देखिए, हमारा जो सोर्स आर्टिकल है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। रूस यूक्रेन युद्ध और आसमान छूती कीमतों जैसी घटनाओं ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां लोग इन सदियों पुरानी भविष्यवाणियों में आज के हालात की परछाई देख रहे हैं, शायद ये समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस भविष्यवाणी से जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है और सच कहूं तो सबसे ज्यादा डराती भी है। ये है एक बड़े वैश्विक संघर्ष की संभावना। सोर्सेस के मुताबिक जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो है 2026 के बीच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। सिर्फ ये ख्याल ही अपने आप में काफी बेचैन करने वाला है ना? और सोचने वाली बात यह है कि इस जंग की वजह क्या बताई जा रही है। व्याख्याओं के अनुसार ये संघर्ष धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जाएगा। सोर्स आर्टिकल यह भी इशारा करता है कि दुनिया के पूर्वी देशों में इस तरह के तनाव के बीज पहले से ही देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो संघर्ष की भविष्यवाणियां हैं ना, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। एक और व्याख्या एक बहुत बड़ी समुद्री घटना की ओर इशारा करती है। ये लाइन उसी रहस्यमयी कविता से ली गई है जो इस घटना का संकेत देती है। तो सवाल ये है कि इस लाइन का मतलब क्या निकालें। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। ये कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है या फिर कोई जानबूझकर उठाया गया कदम जो दो बड़ी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, कुछ व्याख्याएं तो और भी गंभीर हैं। इनमें एक परमाणु हमले की आशंका जताई गई है और साथ ही इंसानी स्पेस प्रोग्राम्स में भारी गिरावट की बात भी कही गई है। यहाँ तक कहा गया है कि मंगल ग्रह अंधेरे में डूब जाएगा। अच्छा, युद्ध की आशंकाओं से हटकर अब जरा इसके आर्थिक असर पर नजर डालते हैं, क्योंकि भविष्यवाणियों का एक और बड़ा हिस्सा आने वाली आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता से जुड़ा हुआ है। ये स्लाइड दिखाती है कि इस आर्थिक संकट का असर दो तरफा हो सकता है। एक तरफ तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में एक बड़े वित्तीय संकट की बात है, तो दूसरी तरफ इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिससे सामाजिक अशांति और खाने की कमी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब देखिए, इस आर्थिक संकट की बात हाल की कुछ घटनाओं से भी जुड़ती दिख रही है। सोशल मीडिया पर लोग नास्ट्रेडमस के लिखे को हाल ही में दुनिया भर में अनाज की कीमतों में जो जबरदस्त तेजी आई है उससे जोड़कर देख रहे हैं। और ये चार्ट उसी हकीकत को सामने रखता है। साल 2022 में सप्लाई चेन में आई दिक्कतों की वजह से गेहूं की कीमतें 14 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं। और बस इसी घटना ने नास्ट्रेडमस की इन व्याख्याओं को और हवा दे दी। अच्छा, युद्ध और इकोनॉमी के अलावा दो और बड़े खतरों की तरफ इशारा किया गया है। एक है पर्यावरण से जुड़ी तबाही और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोल। पर्यावरण को लेकर जो भविष्यवाणी है वो दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा बात करता है भीषण गर्मी और भयंकर सूखे के एक लंबे दौर की जो सब कुछ झुलसाकर रख देगा। और ठीक इसके बाद मौसम अचानक से पलटी मारेगा। सूखे के बाद इतनी जबरदस्त बारिश होगी कि चारों तरफ बाढ़ आ जाएगी, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी और भारी नुकसान होगा। तो इन सारी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सोर्स आर्टिकल 2026 को सीधे सीधे विनाश का साल कह रहा है। मतलब एक बहुत ही डरावना टाइटल है ये। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। ये स्लाइड दिखाती है एआई का वो सफर जहां वो एक हेल्पर से रूलर बन जाता है। भविष्यवाणी कहती है कि पहले तो एआई हमें सलाह देगा, फिर हमारे लिए फैसले लेने लगेगा और आखिर में बिना किसी इमोशन के पूरी इंसानियत पर राज करेगा। तो हमने ये सारी काफी गंभीर और डराने वाली भविष्यवाणियां देखीं। अब आखिर में जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि इन सब का असल में मतलब क्या है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तीसरा विश्व युद्ध, बड़ा आर्थिक संकट, खाने की किल्लत, खतरनाक मौसम और एआई का टेकओवर।
मतलब भविष्य की एक बहुत ही, कह सकते हैं, डार्क पिक्चर दिखाई गई है। लेकिन कोई भी नतीजा निकालने से पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये है कि सोर्स आर्टिकल खुद ये साफ करता है कि नास्ट्राडामस ने अपनी लिखाई में कहीं भी किसी भी तारीख या साल का जिक्र नहीं किया है। ये जो 2026 की बात है, ये पूरी तरह से आज के समय की व्याख्याएं हैं। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये 500 साल पुरानी बातें सच में आने वाले कल की कोई चेतावनी है, या फिर ये भविष्यवाणियां असल में और कुछ नहीं बल्कि हमारे आज के दौर का डर, हमारी चिंताएं और जो अनिश्चितता हम महसूस कर रहे हैं, बस उसी का एक आईना है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।